हाँ तो दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग रूस और हम भारत की चर्चा करेंगे कि भारत और रूस के बीच में क्या बात चल रही है, क्या चर्चा है, और इस बारे में हम लोग आज बड़े विस्तार से जानेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे फाइनेंस आईवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहे हमारे चैनल पे और आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बात करेंगे हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी हैं और आपके रूस के जो कि विदेश मंत्री हैं सर्जी लावरोव करके हैं। हाँ, ये दोनों की मीटिंग हुई है, इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है, वार्ता हुई है, बातचीत हुई है कुछ चीज़ों को लेकर, मुद्दों को लेकर, जैसे कि आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। इन लोगों के बीच में अभी बात हुई है जैसे कि आपके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भी भारत आने वाले हैं। तो पुतिन जी भी भारत आने वाले हैं और बाकी कई चीज़ों को लेकर यहाँ चर्चाएं हुई हैं, जैसे कि इन लोगों को लेकर द्विपक्षीय व्यापार को लेकर, आपकी ऊर्जा को, कृषि को लेकर कि कैसे हम लोग इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों के भी ऊपर बाकी जैसे शैक्षणिक योग्यता वगैरह को चीज़ों को लेकर कि जो जॉब वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर कि रूस में कैसे चीज़ें देखी जाए, भारत को लेकर हथियारों को लेकर, जैसे रक्षा डिफेंस सेक्टर को लेकर, इन सब चीज़ों को भी लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है और इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है हमारी आपकी यहाँ से, जैसे रूस से और भारत से। तो कई चीज़ों को महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे थे इन सब चीज़ों को लेकर कि दोनों देश की साझेदारी जो है विशेषताओं को लेकर कि हाँ दोनों देश अगर मिल के व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसा रहता है। जैसे कि आपके एस जयशंकर जी हमारे हैं जो कि भारत के हमारे मंत्री जी हैं, तो फॉरेनर मिनिस्टर, इनकी भी बातचीत हुई है जो कि विदेश के आपके रूस के हैं लावरोव करके जो है आपके विदेश मंत्री, उनसे बात हुई है। तो इन दोनों में बातचीत क्या हुई है दोस्तों कि कई चीज़ों को लेकर, जैसे कि आने वाले हैं पुतिन जी भारत, इस पे भी मुद्दे पे बात की है। दूसरी चीज़ ये है कि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बात हुई है और कई चीज़ों को टैरिफ सेंक्शन को लेकर, जैसे कि आपकी ये विदेशी देश आपके जैसे कि आपके यूएस वगैरह हर एक चीज़ को लेकर टैरिफ पे टैरिफ लगा दे रहा है, टैरिफ ये टैरिफ वो, कई सेंक्शन अपने लगाते जा रहा है। तो सेंक्शन जो लग रहे हैं इससे कहीं ना कहीं दोनों देश की चीज़ों को भी तो धूमिल हो रही है। देखिए भारत का स्टॉक मार्केट में देखो अभी कई दिन की हलचल चल रहा है, जब हो रहा है तब ट्रंप जी आ रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज़ दे रहे हैं जिससे कि भारत के बाजार भी ध्वस्त पड़े हैं। साल भर हो गया आज तक रिटर्न नहीं दिया भारत का स्टॉक मार्केट, ऐसा समझ लो। जब से ये आए हैं आपके ट्रंप साहब तब से ये चीज़ें हो रही, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। तो कई चीज़ों को लेकर, अच्छा इसमें क्या है, रूस से क्या बता रहे हैं कि रूस से रिश्ता तोड़ दे भारत, इन सब चीज़ों को लेकर कि इनके से तेल ना ले, इंपोर्ट ना करे, ये ना करे, वो ना करे, जिससे आपकी रूस की स्थिति गड़बड़ होती है। और जब रूस की स्थिति गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं रूस हमारे आगे घुटने टेकेगा। ट्रंप साहब का ये चीज़ें हैं। तो कई चीज़ों को लेकर आपको, जैसे यूक्रेन युद्ध को लेकर, जैसे मध्य पूर्व जो है ये अफ़गानिस्तान वगैरह आदि, कई भारत रूस को दृष्टिकोण में चर्चा हुई है इन सब चीज़ों को लेकर, अफ़गानिस्तान को भी लेकर, आपका यूक्रेन को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर बैठक किया गया कि कैसे देखा जाए इन लोगों को। क्योंकि दोनों देश की बैठक में मतलब ये देखा जा रहा है कि जो विदेशी देश हैं जो भारत और रूस के रिश्तों को गड़बड़ कर सकते आने वाले समय में, इस पर निर्णय लिया गया कि आगे द्विपक्षीय की चीज़ों को लेकर दर्शाया गया कि क्या कैसे हुआ है और कैसे कराया जाए इन सब चीज़ों को लेकर। और कुछ चीज़ें जैसे कि जब हमारे को, वो तो आपका जान ही रहे हो, जैसे कोई देश के विदेश मंत्री या जैसे भारत के प्रधानमंत्री साहब जाते हैं किसी देश में तो वहाँ दोनों देशों का झंडा लगाया जाता है और एक स्वागत किया जाता है कि हाँ हमारे देश में आए हैं ये चीज़ों को लेकर। तो वो सब तो आपको चीज़ें पता है भाई, इन सब चीज़ों को लेकर कोई इतना मतलब नहीं है कि इसको ब्रीफ में बताओ। ये तो हर देश का नियम है कि वहाँ के संगीत चलाए जाते हैं, गाने, मतलब एक वो होता है कि हाँ हमारे देश में कोई आया है तो उनका मोस्ट ग्रैंड वेलकम करे, जिससे उनको चीज़ों को लगे कि हाँ यार ये मेरे देश आया तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस तरह के हमारे जयशंकर साहब का
इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया जब हमारे विदेश मंत्री जी पहुँचे। और अच्छा, इनमें चीज़ों को लेकर किन किन विषयों में बहुत अहम चर्चा हुई है, जैसे कि आपको व्यापार को लेकर हुई है चर्चा, निवेश को लेकर हुई है चर्चा, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर चर्चा हुई है। इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे बहुत अहम चर्चा हुई है। जैसे कि राष्ट्रीय मुद्राओं में डॉलर को लेकर सबसे बड़ी चर्चा हुई। अच्छा, डॉलर को लेकर क्या चर्चा हुई है जेन्युइन में बताऊँ? डॉलर को लेकर ये चर्चा हुई है कि जैसे डॉलर का क्या है दोस्तों, अभी जो भारत है या कोई भी देश है, छोटा बड़ा देश जो भी, भारत तो खैर बहुत बड़ा देश है एज कंपेयर अदर कंट्री नाउ वेल गुड इन द इंडिया। सो अगर बात आप कर रहे हो अदर कंट्री की, जैसे वियतनाम हो गया, फिलिस्तीन हो गया और छोटी छोटी देश हो गए जैसे आपके नेपाल, भूटान, ये सब आप कह सकते हो छोटे छोटे देश जो हैं आपके। इन सब चीज़ों को लेकर क्या है कि जो भी ट्रेड हो रहे हैं आज सब डॉलर में हो रहे हैं। इवन भारत भी ट्रेड जो है डॉलर में कर रहे हैं। तो इस पे भी मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि रूस के जो है आपके विदेश मंत्री लाइवरोव, वो उनका भी ये कहना है कि जो ये ट्रेड हो रहा है भारत और रूस से, ये ट्रेड डॉलर में ना करके खैर इसे अपने किसी मुद्रा में ट्रेड करो जिससे कोई संकट ना आए। कल को ये जो अपने ट्रेड डील को लेकर और चीज़ों को लेकर ट्रम्प क्या है भाई, डॉलर का धाव से दिखा रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं ग्रेट अमेरिका ये सब चीज़ का नारा दे रहे हैं। तो इनके ठीक है, वो उनकी चीज़ें हैं अपनी चीज़ों को लेकर। लेकिन जैसे ट्रेड को लेकर अगर ये सही हो जाता है कि ट्रेड अगर मान लो उनके करेंसी में नहीं करते हैं तो उससे भी उनके देश पे इम्पेक्ट पड़ता है अमेरिका में। अमेरिका का डॉलर भी तो वीक होगा। अगर भारत कई मिलियन बिलियन डॉलर का ट्रेड आज जो कर रहा है अदर एज कंपेयर अदर कंट्री नाउ, तो वो डॉलर में ही ट्रेड हो रहे हैं। अब वो डॉलर अगर भाई नहीं करेगा तो हर देश के करेंसी में अगर भारत अपनी मुद्रा से ट्रेड कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारत का मुद्रा भी आगे जाए। इसीलिए अभी हाल ही में आरबीआई ने ई डिजिटल रूपी को भी थोड़ा बढ़ावा दिया है कि हाँ ई रूपी में चीज़ें की जाएँ, ई रूपी को बढ़ावा दिया जाए। तो कई चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इन सब चीज़ों को लेकर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डॉलर को हटा के हम लोग इन चीज़ों में, इसी तरह आपका रूस और भारत में भी ट्रेड डील को लेकर, मुद्रा को लेकर आपकी चर्चा हुई है कि ये जो मुद्रा है, मुद्रा को कहीं ना कहीं हटा के हम दोनों देश ऐसे पीयर टू पीयर ट्रेड लाएं कि जो एक देश से दूसरे देश को पीयर टू पीयर ट्रेड करे, जिसमें डॉलर का भूमिका कोई ना रहे। अपने देश के ट्रेड को, अपने देश की चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं और कई चीज़ों को लेकर, जैसे कि शिखर बैठक की तैयारियां भी चल रही हैं कि मतलब ये सब चीज़ें हैं। कई प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर है कि जैसे अलग अलग नए नए प्रोजेक्ट जो आए उसमें निवेश को लेकर भारत भी सोच रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट अपने अमेरिका रूस में चालू किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर दो शायद मुद्दों पे मुहर भी लगी है भारत की एज ए रूस से, कि मतलब दो मुद्दे को लेकर कि भारत दो अपने यहाँ की टीम को वहाँ बैठाएगा रूस में, और उस चीज़ों को लेकर वहाँ पे चर्चा भी हुई है। इस चीज़ को लेकर, सैंक्शन को लेकर चुनौतियाँ सबसे बड़ी थी कि टैरिफ जो है वित्तीय संरचनाओं को लेकर इस चुनौतियों को सुरक्षित करना चाहते हैं कि ये जो टैरिफ है इस सब चीज़ों को, ऊर्जा संपदा और रक्षा सहयोग में लंबी परंपरा की ये चीज़ें चला रही हैं। जैसे कि तेल का खरीद लेन हो गया ऊर्जा क्षेत्र में, गैस को चीज़ों को लेकर है। उसके बाद आपने रक्षा क्षेत्र में देख रहे हो तो ये भारत आज से नहीं कईयों साल से आज रूस पे ट्रेड कर रहा है, ना कि आज से जो कि ये जो ट्रम्प साहब आए आज टैरिफ लगा दिए तो टैरिफ को लेकर नहीं ऐसे है वो ऐसे है, ये चीज़ें वो अलग बात हो गई। लेकिन आज से थोड़ी ना भारत ट्रेड कर रहा है, रूस से तो बहुत पहले से ट्रेड कर रहा है ऊर्जा क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में। आज भारत का डिफेंस बहुत मजबूत हो गया है। खासकर कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाए तो इसमें रूस का भी बड़ा भूमिका है भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए। पहले जैसे रूस भी देखो टेक्नोलॉजी नहीं देता था भारत को हथियार तो बेच रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था। लेकिन अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में रूस को देखा ये चीज़ें जब से युद्ध होने लगा इनका यूक्रेन वगैरह से, तो जेलेंस्की देख रहे हो 3-4 साल की युद्ध खींचे लेके चला गया, आपके पुतिन साहब भी खींचे चले गए। तो पुतिन तो भाई चाह रहे इनको बर्बाद कर दे। अब वही पीछे के लोग छोटे छोटे देश जैसे विदेशी देश लगे हैं, अमेरिका हो गया और हो गए कई देशों को लेकर, वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, हथियार पीछे के दे रहे हैं, और लड़ो तुम यहाँ और लड़ो कि में मरो। तो ये चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं। इस वजह से तो ये चाह रहे हैं पुतिन साहब कि
यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लिए, चाहते तो कब्जा कर लेते न्यूक्लियर वार के और चीज़ों के लेकर, लेकिन फिर वहाँ पे चीज़ें आबादी बसाना, कोई फैक्ट्री लगाना, वो 20-25 साल 100 साल तक वो ज़मीनें ऐसे ही रहती हैं, क्योंकि भाई न्यूक्लियर वार बहुत गंदा होता है। आप कभी देखोगे अभी वो क्या था, हिरोशिमा वाला जो था, हिरोशिमा वाला, सॉरी हिरोशिमा वार, आज भी वहाँ बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। सोच लो, कम से कम 100 साल हो गया होगा, 50 साल 100 साल। लेकिन तो वही है, न्यूक्लियर वार करना नहीं चाहता है कि कोई, वो चाह रहे हैं कि इसी तरह और कई चीज़ों को लेकर, जैसे ब्रिक्स शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, भारत और रूस को अधिक सहयोग कर सकते हैं। आपका अभी चाइना में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो शंघाई चीन में, वहाँ पे भी तो इन सब चीज़ों को भी मुद्दा लेकर कहा गया है कि हाँ, इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे सकता है और इसके भी माध्यम से पश्चिमी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का भी असर मौजूदा है। अभी जो देख रहे हो वही बता रहे हैं, जैसे पश्चिमी देश जो हैं प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, सेंक्शन पे सेंक्शन की इन सब, तो इनको लेकर भी चर्चा होने वाली कि कैसे इन लोग से छुटकारा पाया जाए। भारत रूस जो है इन लोग से छुटकारा कैसे पाए और एक नई दिशा में जाए, ना कि वहीं पीछे लटके पड़े रहें, वहीं अटके पड़े रहें कि हाँ उन्हीं ट्रेड में लेना है, उन्हीं चीज़ों, उन सब चीज़ों से कहीं आगे को अपने को देख रहा है भारत और रूस कि इन सब चीज़ों को लेकर। बाकी आपका युवा मध्यपूर्व, जैसे भारत रूस की भूमिका संतुलन रहनी चाहिए, किसी पक्ष को जोड़ने में भारत विदेशी जटिल नीतियों को लेकर भी देख रहा है कि जैसे कई नीतियां आई हैं उन लोगों को लेकर, तो उन दो नीतियां जितनी भी आ रही हैं जैसे भारत और रूस को लेकर, उन सब नीतियों को एक सुलझाया जाए और उनकी अच्छी चीज़ों को लेकर दोनों देश में एग्रीमेंट बने, दोनों देश अपने आगे को व्यापार को आगे बढ़ाएं। इससे क्या भारत को लाभ होगा, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर ये सब डील होता है रूस से तो क्या भारत को लाभ होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इतनी डील, इतनी ट्रेड अगर रूस से सोच रहा है भारत से करने को, अब भारत रूस से सोच रहा है करने के लिए, तो भारत को बेनिफिट क्या होगा, सबसे बड़ा तो मुद्दा है ये। तो हाँ, फायदा तो है, जैसे ऊर्जा सुरक्षा और रूस की ऊर्जा आपूर्ति के लिए नए प्रोजेक्ट भारत को एक भरोसेमंद स्रोत दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं कि आप ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर आप देख सकते हो तो बहुत आगे भारत कहीं ना कहीं रूस से अगर व्यापार करता है, कहीं कि अभी तेल का देखे थे कई बैरल में परसेंटेज भी घटाया था उसने कि इतने रुपए, इतने बैरल, इतने डॉलर कम डॉलर के हिसाब से इतने बैरल पर डॉलर को लेकर बात हुई थी कि हाँ इस पे भी थोड़ा सा वैल्यू कम किया जाए। तो वेट भी तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कम आया, इन सब चीज़ को लेकर था। उसके बाद कई चीज़ों को लेकर, जैसे कि भारत और रूस आज की मित्रता नहीं है, दोनों देश में बहुत पुरानी मित्रता है व्यापार को लेकर और कई चीज़ों को लेकर, जैसे ऊर्जा क्षेत्र को, वित्तीय को लेकर चुनौती है। सिर्फ दोनों देश का मामला नहीं है बल्कि ये वैश्विक स्थिरता का हिस्सा भी है ये चीज़। और अगर देखा जाए तो भविष्य में अगले शिखर बैठक समझौते में हमारी नज़र इन सब चीज़ों पर रह सकती है कि मतलब हाँ आगे क्या करना चाहते हैं ये चीज़ को लेकर। लेकिन अगर ट्रेड डील को लेकर भी बात करते हैं हम, तो ट्रेड डील में बेनिफिट तो है भारत का, ऐसा नहीं है। अगर ट्रेड डील कर रहा है भारत तो बेनिफिट तो है। बेनिफिट पहला ये है कि जैसे आप मान लो आज तेल को लेकर अगर दूसरे देश से ले रहे हो तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता पड़ जा रहा है हमको। अगर आप रूस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो पर बैरल जो आपके तेल आ रहे हैं भारत में, उसमें भी कहीं ना कहीं भारत को छूट में। डिफेंस सेक्टर के जो आपके इक्विपमेंट है, आपकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, मान लो डिफेंस का है, आपने अमेरिका से ले लिया या किसी और देश से ले लिया, आपने डिफेंस के सारे हथियार, प्लेन, एयरक्राफ्ट, कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है, आप लाए यहाँ भारत में। अब कल को इसकी चीज़ों को खराबी होती है तो इसको बनाना भी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब अमेरिका का क्या है, अमेरिका भाई तुरंत देखे रहे हो ऐंठ जा रहा है चीज़ों को लेकर, कहना नहीं चाहिए बट ये जेन्युइन है। अमेरिका के साथ दोस्ती करना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत अलग है भाई। आज के टाइम में देख रहे हो तो अमेरिका माई फ्रेंड मोदी कर तो रहा है, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहा है वो चीज़ें अलग है। अब बीच में भाई जब चुनाव था अमेरिका में तो हाउडी मोदी चल रहा था, लेकिन उन सब चीज़ों को लेकर आज भाई अमेरिका का देखे ही हो कि मतलब क्या कर दिया अमेरिका ने।
आज भारत को चीज़ों को लेकर, टैरिफ को लेकर इतनी चीज़ें आगे बढ़ा दिया। वहाँ के संसद में कितनी बार लड़ाई झगड़े हो गए अमेरिका में, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही। और कहीं ना कहीं पुतिन के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा है कि पुतिन आए मेरे से बोले कि यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करो। लेकिन भाई पुतिन साहब तो भाई पुतिन साहब वो होता है ना कि किंग मेकर का जो रोल है, तो भाई किंग मेकर वास्तव में अगर कोई है तो पुतिन ही है भाई, जो कभी झुका नहीं रूस के अमेरिका के सामने, ना ही ट्रंप के सामने। इतनी चीज़ों को लेकर इतनी वार्ता किया, इतनी चीज़ें किया कि हाँ अब झुक जाए, अब ये चीज़, लेकिन झुका नहीं वो भाई। ये होती है एक लीडरशिप की, वो जो जज करता आदमी कि हाँ भाई पुतिन वास्तव में पुतिन है, ना कि पुतिन का कोई कंपेयर नहीं है। अगर किसी देश के आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हो ना, लीडर की बात कर रहे हो, तो उसमें भाई पुतिन ग्रेट तो है, ये चीज़ तो है। क्योंकि उसने भाई जो तमाचा मारा है ना अमेरिका के ऊपर, वो तमाचा भाई वो याद रखेगा कि हाँ कोई था जो हमारे आगे, हमारी नीतियों के आगे झुका नहीं। ये बोलता रहा। अभी बीच में देखे थे 2-4 महीना पहले जब गया था मिलने, वहाँ क्या बोलते हैं अमेरिका में बुलावा गया ना, तो बॉम्बर हेलीकॉप्टर जो उनके थे B-2B बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसको उड़ा के इनको डराने की कोशिश किया। भाई वो खुद रॉ एजेंट है, वो अपने अलग ही लेवल पे था चीज़ों को लेकर, हाँ ठीक है उड़ा लो। और उनके जो विदेश मंत्री थे लैवरो करके हैं जो, वो तो भाई टी शर्ट पहन के गए थे। उस टी शर्ट का वही पहचान ही था कि मैं आया हूँ यहाँ बातचीत समझौता नहीं, मैं अपने चीज़ों को लेकर आया हूँ तुमसे बताने, ना कि तुमसे समझौता करने। वहाँ कई चीज़ें थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ट्रंप को वो चीज़ें खली। कई बार उसने बोला नहीं मेरा मित्र है रूस, दोस्त पड़ोसी देश मेरा मित्र है, ये है वो है, मेरा बात मान जाएगा इस चीज़ को लेकर और मेरे कहने पे युद्ध ख़त्म कर दे। यहाँ अच्छा वो कहता हाँ ठीक है, फ़ोन आया हाँ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, और उधर कह रहा ठोको मारो। इतने हथियार मारे हैं अभी यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन आधा तो कब्जा कर ही लिया है, बचा कुचा है वो भी पूरा हमें लगता है कुछ समय में ले ही लेगा। रूस इतना पीछे हटने वाला नहीं है अब इतना ही। अच्छा इसमें इनको क्या फ़ायदा है, ये चाह रहे हैं ट्रंप साहब कि रूस यूक्रेन जो है, यूक्रेन का जो मिनरल वाला एरिया क्षेत्र है जहाँ मिनरल पाए जा रहे हैं, उस एरिया को ये सोच रहे हैं कि हम अपने में कर ले। इन सब चीज़ों को लेकर ये है। लेकिन वो क्या है भाई, पुतिन ने इतनी मेहनत की है, इतना युद्ध लड़ा 3 साल तक, इनको देने के लिए थोड़ी ना लड़ा है। वो कब्जा करेगा तो अपने ही करेगा। तो ये चीज़ें हैं इसी क्षेत्र में। अब इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं अदर कंट्री में, वो डॉलर फॉर्म में हो रहा है। तो पुतिन चाह रहा है, इसीलिए शंघाई चीन में जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन का, उसमें यही मीटिंग था कि भारत, चाइना और आपका रूस, ये तीनों मिलके एक ऐसी करेंसी लाएं जिस करेंसी में हम तीनों देश ट्रेड कर लें। आज जो हमारे सरप्लस ट्रेड हैं, भारत, चीन और आपका रूस कम से कम 40% ट्रेड कर रहे हैं। और अगर 70% मार्केट कैप्चर कर लेते हैं ये तीनों देश अपने करेंसी में, तो कहीं ना कहीं आप अमेरिका को भी देख सकते हो कमज़ोर होते हुए। ये अलग बात है, उनकी 30 ट्रिलियन की GDP है, तो वो तो भाई तोड़ने में टाइम तो लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेबस तो हो जाएगा अमेरिका भी कि हाँ यार इनकी इतनी बड़ी ट्रेड डील थी और इन्होंने अपनी करेंसी को लाके, खैर चाइना तो अपनी करेंसी लाने में भी शायद ला भी दिया है। अब मैं अपनी टीम से पूछूंगा ये चीज़ क्या कैसे है, इस चीज़ को देखूंगा, लेकिन शायद ला भी दिया है। लेकिन और भारत अभी ट्रेड जो कर रहा है, इसीलिए ये कह रहा है ना कि अगर जो रूस से ये करेगा ट्रेड डील, ये करेगा, उसके ऊपर ये सैंक्शन, 500 टैरिफ, 1000 टैरिफ, 2000 टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इधर टैरिफ, उधर टैरिफ, कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं ना है पुतिन पीछे गेम खेल के हमारे डॉलर की कहानी ख़त्म कर दे ट्रेड में। और डॉलर का भाव बढ़ा कैसे? डॉलर का भाव बढ़ा खाली व्यापार से। आप भाई जितनी खरीदारी किसी करेंसी में कर रहे हो लेन देन में, तो उसका ट्रांजिशन का कुछ चार्ज तो जा रहा है अमेरिका को। अब वही डॉलर का फॉर्म बन गया, डॉलर इसीलिए मजबूत हो गया। आज आप देख रहे हो रूस के करेंसी को या भारत के करेंसी को, इसीलिए छोटा लग रहा है अमेरिका के आगे।
क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड था, ट्रेड में ही इन्होंने ले, तो इसी सब चीज़ों को लेकर कि जो ऊर्जा डील है और सारी डिफेंस की डील है, कई मुद्दों को भारत और रूस की जो पुरानी मित्रता है, दोस्ती है, उस चीज़ को लेकर कि हाँ किस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग इकट्ठे करें और ट्रेड को सरप्लस में लाएं अपने को। और सबसे बड़ा है मुद्रा, जो कि डॉलर की मैं बात करूँ, डॉलर को कहीं ना कहीं हटा के हम लोग अपने दोनों देश मिल के एक ऐसी करेंसी लाएं जिस करेंसी से हम दोनों मिल के उस करेंसी पे ट्रेड करें और जहाँ पे हमें अमेरिका की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब ये सेंक्शन पे सेंक्शन लगाया जा रहा है तो थोड़ा सा जवाब तो देना बनता है, ये जाहिर सी बात है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं ना कहीं भारत को और रूस को दोनों को जवाब और तगड़ा है कि तमाचा देना चाहिए अमेरिका के ऊपर कि उससे भी एहसास हो कि हाँ ये चीज़ें मैंने गलत की, इस वजह से मेरे साथ ये चीज़ें हुई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर भारत को भी थोड़ा सा, खैर भारत भी एक अच्छी चीज़ है, झुका नहीं इस बार कहीं ना कहीं चीज़ को लेकर, ट्रेड को लेकर या कई चीज़ों को लेकर, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह पे लगाएं ये ट्रम्प साहब कि ये हमारे भारत में आए, इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे वहाँ की एग्रीकल्चर। तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी? भारत में तो ऐसे इतनी खपत है, यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? इतना तो यहाँ की पैदावार देख रहे हो, इतने धान गेहूँ चावल मक्का साग सब्जी उगा रहे, कहाँ ले जाएंगे बेचने? अगर वो अमेरिका की चीज़ें खा रहे हैं, वो अमेरिका की चीज़ें क्या है, वो लोग भाई सब फ्रीज में रख के रखते हैं, एक एक महीने की पुरानी चीज़ें तुम्हें खिला देंगे, बेच देंगे। ये सब चीज़ें होती है 2-2 साल 1-1 साल पुरानी, पता नहीं क्या क्या केमिकल से वो रखे रहे। तो कहीं ना कहीं भारत का व्यापार उन सब चीज़ों को लेकर करना नहीं चाहता है। इसीलिए जैसे कि पिछली वीडियो मैंने ट्रांस फर्स्ट की बात की थी कि ट्रांस फर्स्ट में यही सब डील हो रहा था आपका कि कैसे कैसे डील को लेके आगे बढ़ाया जाए। तो कई चीज़ों को लेकर मुद्दे हैं भाई जो रूस चाह रहा है, इसीलिए आपके पुतिन साहब भारत भी आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों को लेकर बैठ के भारत में बात किया जाए, इन सब मुद्दे को लेकर कैसे सुलझाया जाए, आगे की रणनीति क्या बनाया जाए, अमेरिका से लड़ा कैसे जाए, कैसे फाइट की जाए, कैसे चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं सही है। बाकी दोनों देश के विदेश मंत्री मिल के बातचीत हुई है, कई मुद्दों पे हम बैठक भी किए हैं। अब देखते हैं अगला क्या होता है इन लोगों के मीटिंग को लेकर कि आगे कहाँ तक ये चीज़ें हो पाती हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई अपडेट मिलती है अमेरिका और भारत और रूस को लेकर तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू गाइज।